परमपिता परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अद्भुत अनुग्रहकारी और दयालु हैं। आपके कार्य अद्भुत हैं, आपके विचार अद्भुत हैं और आपकी योजनाएं अद्भुत हैं। हम सब बातों में आपको धन्य कहते हैं और सारी महिमा आपको देते हुए आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि जो जो व्यक्ति जिसे आप चुनते हैं उसे तैयार करते हैं और नियुक्त करते हैं ताकि उन जिंदगियों के द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु, जितने लोग सच्चे मन से इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, उनका जीवन आपकी महिमा के योग्य आप बनाते हैं और आप उनके जीवन के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। आज जब हम प्रभु स्टडी के लिए शुरुआत करते हैं और जिस विषय पर हम लोग हैं, आपसे विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक सब विश्वास करने वाले, विश्वास से वचन को मानने वाले, सुनने वाले और वचन को ग्रहण करने वाले के जीवन में अद्भुत काम हो और आपकी यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत कार्य करता है और जिस विषय को हमने शुरू किया है, अनॉइंटिंग, अभिषेक, ये विषय मसीह से जुड़ा विषय है। इस विषय में द मिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट, मसीह क्या रहस्य है मसीह का, उसको हम अध्ययन करेंगे। और इस स्टडी में हम अभिषेक की जब स्टडी कर रहे हैं तो इसमें मस्सा, जिसे अभिषेक बोलते हैं, मस्सा वर्ड से, जिसे हिब्रू में मशीयक कहते हैं, उसी को मसीह कहते हैं हिंदी में। और ये लिखा हुआ है यदि कोई मसीह में है। मसीह में का मतलब अभिषेक में। किसके? यीशु मसीह के अभिषेक में, यीशु मसीह के मस्सा में। वो नई सृष्टि है और इसलिए हमें इस अध्ययन को बहुत चाव के साथ, पूरे मन के साथ और पूरी तरीके से ग्रहण योग्य तरीके से हमें इस स्टडी को ज्वाइन करना चाहिए। द अनॉइंटिंग, द फंक्शन ऑफ द अनॉइंटिंग, यानी अभिषेक का कार्य, क्या कार्य करता अभिषेक। द अनॉइंटिंग इज सो प्रेशियस बिकॉज ग्रेस फ्लोज फ्रॉम द हेड टू द बॉडी बाय मीन्स ऑफ द अनॉइंटिंग। अभिषेक बहुत कीमती चीज है। प्रेशियस का मतलब होता है बहुत कीमती चीज है, बहुत योग्यता वाली चीज है। बिकॉज ग्रेस फ्लोज, यानी अभिषेक के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह वो बहता है फ्रॉम हेड टू द बॉडी, सर से बहता है देह पर और देह को प्राप्त होता है सर से, बाय मीन्स ऑफ द अनॉइंटिंग, यानी वो यही अभिषेक है। द फंक्शन ऑफ द अनॉइंटिंग इज टू मेंटेन द लिंक बिटवीन द हेड एंड द बॉडी। और ये अभिषेक का कार्य ये है कि वो देह का और देह के सारे अंगों का सर के साथ कनेक्शन बनाती। कल हमने बताया था नसें, ये नसों की तरह काम करती है कि जैसे नसों का कनेक्शन होता है हेड से, वैसे ही अभिषेक के द्वारा ये कनेक्शन होता है पूरी देह का बॉडी के साथ, ये लिंक बनाती है। एज वेल एज द लिंक बिटवीन ऑल द मेंबर्स। और मालूम है देह के और बॉडी के बीच तो कनेक्शन बनाती है, लेकिन एक विश्वासी का दूसरे विश्वासी के साथ भी कनेक्शन बनाती है। और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसे हम अभिषेक कहते हैं, जिसे लोग आज समझते नहीं हैं और इसके विषय में लोगों को सही जानकारी नहीं है। द रिलेशनशिप बिटवीन द होली स्पिरिट, क्राइस्ट एंड द चर्च कैन बी कंपेयर्ड टू द नर्व्स इन द ह्यूमन बॉडी। यानी जैसे पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह से और मसीह के द्वारा कलीसिया से आपस में ये जो संबंध होता है, जो नसों के समान एक दूसरे से जुड़ जाना शरीर का, और शरीर का धड़ के साथ, सर के साथ जुड़ जाना, ये इस तरीके से
अभिषेक जो है वो सबको बांध देता है, सबको जोड़ देता है आपस में, और सारे कलीसिया के अंगों को भी एक साथ जोड़ता है मसीह के साथ। द हेड कम्युनिकेट्स एंड डायरेक्ट्स ऑल द मेंबर्स थ्रू द नर्व्स। और ये जो सर है ये पूरे शरीर के सारे अंगों को कमांड देता है, तो वो नस के द्वारा ही दिया जाता है। इसका मतलब मसीह की देह अर्थात कलीसिया में परमेश्वर की आज्ञाएं परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा सब कलीसिया के लोगों के लिए होती हैं और उनके जीवन में वो कार्य करने लगती हैं। Through the nerves, and through the nerves all the members are related one to another as well। और इसी प्रकार से सारे मसीह के कलीसिया के सारे अंग आपस में एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करने लगते हैं। All the members in the body move according to the direction of the nerve। हर एक अंग नर्व के यानी नस के डायरेक्शन से ही चलता है और नस का कनेक्शन सर से होता है, और इसलिए अभिषेक का कनेक्शन यीशु मसीह हमारा सर है, कलीसिया का सर है, और कलीसिया धड़ है, तो सर से जो अभिषेक है वो कलीसिया को ऑपरेट करता है और वो कलीसिया को फंक्शनल करता है, यानी कलीसिया के अंगों के द्वारा कार्य करता है। सबमिटिंग टू द नर्व्स इज सबमिटिंग टू द हेड। यानी जब हम इस अभिषेक को अपने आप को समर्पित करते हैं अभिषेक में, यानी कलीसिया में अपने आप को समर्पित करते हैं मसीह की देह में, तो हम अपने आप को अभिषेक में समर्पित करते हैं, यीशु मसीह के अभिषेक में। और यीशु मसीह के अभिषेक में जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं, सबमिट करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमने कलीसिया का सर कौन है? मसीह। तो हमने अपने आप को मसीह को, जो हमारा सर है कलीसिया का, उसको सबमिट किया है या उसको सरेंडर किया। लाइकवाइज इन द स्पिरिचुअल बॉडी द होली स्पिरिट कैरीज द थॉट्स ऑफ द हेड टू ऑल द मेंबर्स। जैसे मसीह जो कलीसिया का सर है, उसके विचार कलीसिया के सब लोगों के जीवन में कार्य करते हैं। जो वचन है वो कार्य करता है, उसके विचार है वो वचन, ताकि सारे मेंबर्स उसकी अभिषेक के द्वारा कार्य करें। एज मेंबर्स ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट वी हैव टू यील्ड टू द अथॉरिटी ऑफ द होली स्पिरिट। यानी अभिषेक के द्वारा हर मसीही जो कलीसिया का अंग है वो यीशु मसीह के अधिकार को, जो पवित्र आत्मा के द्वारा अंगों के पर होता है, वो कार्य करता है। When we yield the authority of the Holy Spirit, we are yielding to the head। और जब हम पवित्र आत्मा के अधिकार, पवित्र आत्मा हर विश्वासी के जीवन में अधिकार के साथ काम करता है, तो इसका मतलब यह है कि मसीह का अधिकार हर विश्वासी के जीवन में कार्य कर रहा है। When we grieve the Spirit, we frustrate our relationship with the head। जब हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम कलीसिया का सर अर्थात मसीह को शोकित करते हैं और हमारा उसके साथ रिश्ता जो है वो गड़बड़ा जाता है। वो एक ऐसी स्टेज में आ जाता है जहां पे हमें फिर से मन फिराकर वहां पे करेक्शन की जरूरत होती है। वी फ्रस्ट्रेट आवर रिलेशनशिप विद द हेड। और हम अपने सर के विरुद्ध अपना रिश्ता गड़बड़ा देते हैं। और when we grieve the spirit, we frustrate our relationship with the head। और ये वाली चीज अक्सर मसीहों से होती है, विश्वासियों से। We hold the head by simply yielding to the spirit। हम सर के साथ जुड़े तभी रह सकते हैं जब हम पवित्र आत्मा के साथ बने रहेंगे, ताकि उसके द्वारा हमारे जीवन में वो पवित्र अभिषेक कार्य करता रहे। और इसीलिए आज हम एक्सपीरियंसिंग द अनॉइंटिंग, नोइंग क्राइस्ट एंड द प्रिंसिपल ऑफ एंटी क्राइस्ट, साथ साथ इसको ये चीज हम लोग देखेंगे इन ऑर्डर। ये हम देखेंगे आज के मसीह का अभिषेक। सबसे पहले मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय, उसका 16 पद पढ़ेंगे। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है,
क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, क्या बात प्रकट की थी कि यीशु ही मसीह है। वही मसीह है। मसीह का मतलब मैशियक। मैशियक का मतलब जिसे परमेश्वर ने मसा किया है। मसा का मतलब अनॉइंटिंग, परमेश्वर का अभिषिक्त। तो कितने यीशु मसीह हैं? सच्चा तो एक ही है ना, झूठे बहुत ढेर सारे हैं, ऐसा नहीं है। सच्चा तो एक ही है। इसीलिए नए नियम में जब आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में लिखा है मसीह और इंग्लिश में लिखा अनॉइंटेड वन। ओनली वन पर्सन अनॉइंटेड इन द एज ऑफ न्यू टेस्टमेंट। नए नियम के युग में एक अभिषिक्त है, ढेर सारे अभिषिक्त नहीं हैं। इतनी बात पहले आपको समझनी और ग्रहण करनी पड़ेगी। यदि कोई अपने आप को मसीही और अभिषिक्त कहे, उसको आप समझ जाइएगा कि ये यीशु मसीह के इक्वल दूसरा कोई नहीं हो सकता। और इस प्रकार के लोग जो अपने आप को अभिषिक्त कहते हैं या अनॉइंटेड कहते हैं, आज के युग में ये झूठे मसीह हैं, यानी दे आर द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एंटी क्राइस्ट। ये सीखने और समझने वाली चीज है। सबसे पहली बात हम देखेंगे, वी नीड टू रियलाइज दैट क्राइस्ट इज रिलेटेड टू द अनॉइंटिंग। सबसे पहले हमें ये जानने की और इस बात को अपने जीवन में रियलाइज करने की आवश्यकता है कि मसीह या क्राइस्ट इज रिलेटेड टू द अनॉइंटिंग। इसका मतलब, क्राइस्ट का मतलब अभिषेक है, अभिषेक है। और इसके साथ एक पद और पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 20 पद। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 20 पद। हिंदी पूरा, परंतु तुम्हारा तो। अब यहां पे जब ये बात हम पढ़ते हैं, ये आज के लोगों के लिए, आज के विश्वासियों के लिए, आज के मसीहों के लिए लागू नहीं होती है उस पर। ये नहीं कि आपको बोला जा रहा है आज की कलीसिया के लोगों के, तुम्हारा तो उसकी ओर से अभिषेक हुआ है। ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है उस समय की कलीसिया को, पहली सदी की कलीसिया के लोगों को, जिन्हें यूहन्ना पत्री लिखकर कह रहा है कि तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। यानी ये उन पहली सदी के कलीसिया के लोगों को लिखा जा रहा है और हमको ये बात रिमाइंड कराई जा रही है कि उनको ये बात बोली गई थी जी। और तुम सब कुछ, आजकल के लोग जब ये पढ़ते हैं तो फिर वो इस बात में भ्रमित हो जाते हैं कि हमारा तो अभिषेक हुआ, हम तो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि बाइबल कह रही। नहीं, बाइबल आपसे ये नहीं कह रही है कि तुम, ये उन लोगों को जिन्हें पत्री लिखी गई है उन लोगों के विषय में कह रही है। ये हमारे लिए इंफॉर्मेशन है, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं ज्ञान, ज्ञान, नॉलेज। ये हमारे लिए, हमारी नॉलेज के लिए लिखा गया है जी। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते। ये उन लोगों को बोला जा रहा है, उस सदी की कलीसिया को जी। पर इसलिए कि उसे जानते हो और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से, तो कोई भी झूठ, आज की कलीसिया को सत्य ही नहीं पता है, तो उसे ये कैसे, आज की कलीसिया झूठ में फंस गई जिसे वो सत्य कहती है। तो झूठ और सत्य का अंतर आज की कलीसिया को नहीं है, इसलिए ये स्टडी का विषय है। इसी के साथ साथ हम एक पॉइंट और देखेंगे, द क्राइस्ट रेफर टू द लॉर्ड जीसस एज द वन अनॉइंटेड बाय गॉड। यानी मसीह इस बात को प्रकट करता है बाइबल में कि ये प्रभु यीशु जो अकेला परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसका 31 पद पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित, परंतु
ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। आज कोई व्यक्ति विश्वास वास्तव में नहीं करता है, इसलिए किसी को मसीही जीवन नहीं मिल रहा है, और ये मिलेगा नहीं जब तक आप इस बात को पूरी तरीके से समझकर यानी नया जन्म प्राप्त नहीं कर लेते। द ग्रीक वर्ड फॉर क्राइस्ट इज क्रिस्टोस, यानी क्राइस्ट का जो ग्रीक वर्ड में बोलते हैं क्राइस्ट को, वो कहते हैं क्रिस्टोस। जैसा यूहन्ना रचित सुसमाचार में सामरी स्त्री ने कहा कि मुझे मालूम है कि जब ख्रीस्त आएगा तो हमें सब सच्चाई बताएगा, और बात यीशु मसीह को ही बता रही है बात, यानी उसको इस बात का ज्ञान था परमेश्वर के वचन के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा, कि वो ये मसीह में बिलीव करती थी लेकिन मसीह को जानती नहीं थी, और वो मसीह से ही कह रही थी। कई बार हम लोग भी यीशु मसीह को जानते नहीं हैं और यीशु मसीह को ही हम प्रचार कर रहे होते हैं, शिक्षा दे रहे होते हैं। वैसे ही ये वो है जो शास्त्र को जानते हैं, और वो शास्त्र को जानने के कारण अपने आप को सोचते हैं कि हम मसीह को जानते हैं। क्रिस्टोस एंड द ग्रीक वर्ड फॉर अनॉइंटिंग, देखिए क्राइस्ट को ग्रीक में कहते हैं क्रिस्टोस, और अनॉइंटिंग को ग्रीक में कहते हैं करिश्मा, कैरिस्मा, कैरिस्मेटिक। करिश्मा वर्ड जो है क्रिस्मा, ये आता है ग्रीक में अभिषेक के लिए, अनॉइंटिंग के लिए। इसके हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। बिकॉज क्राइस्ट इज द अनॉइंटेड वन, ही हैज एन अबंडेंस ऑफ ऑइंटमेंट with which to anoint us, the anointed one is also the anointing one, यानी जो anointed one है वही anointing one है। अब आप इस बात को नहीं समझे। जो अभिषिक्त, एक अभिषिक्त है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और जो एक अभिषिक्त है वही अभिषेक करने वाला भी है, वही अभिषेक करेगा। और इसीलिए आजकल के मसीही और आजकल के विश्वासी अपने आप को मसीही विश्वासी मानते तो हैं, लेकिन वो अभिषिक्त जो एक अभिषिक्त है यानी यीशु मसीह, वो कलीसिया उसकी देह है, और वो वहां पर पूरी कलीसिया को अपना अभिषेक उंडेलता है। और जो व्यक्ति कलीसिया में उपस्थित नहीं होता है वो अभिषेक से वंचित हो जाता है। तो अब ये बताइए कि आज के मसीही विश्वासियों के मन में इस विषय में बिल्कुल भी सही जानकारी नहीं है, जिसके कारण वो अभिषेक रहित विश्वासी हैं। और कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा जो मसीही जीवन दिया जाता है उसे प्राप्त नहीं कर पा रहा है, और वो एक प्रकार की भ्रमिक अवस्था में फंस गया है। और इसके लिए मेरे साथ पढ़ लीजिए 2 कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 21 पद। 2 कुरिन्थियों पहला अध्याय 21 पद। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। तो आपका अभिषेक कहां हुआ और किसने किया, ये एक बहुत बड़ा आपके लिए प्रश्न छूटता है। When the Lord Jesus entered into the resurrection, he became the compounded, all-inclusive, life-giving Spirit. जब यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद परमेश्वर की उपस्थिति में गया, तो वो एक प्रकार का एक यानी एक कॉम्बिनेशन बन गया, और वो इन सब चीजों से परिपूर्ण हो गया, यानी उसमें सब चीजें शामिल हैं, और जिसमें लाइफ गिविंग स्पिरिट, अनॉइंटेड वन भी वही है,
सेवियर भी वही है, लाइफ गिविंग स्पिरिट भी वही है, यानी वो ऑल इन ऑल बन गया। अब यीशु मसीह के और उसकी देह के अलावा आपको ना तो कहीं उद्धार मिलेगा, ना आप कहीं बॉर्न अगेन हो सकते हैं, ना कहीं आप ग्रो कर सकते हैं, ना कहीं आपकी लाइफ स्पिरिचुअली डेवलप हो सकती है, ना आप स्पिरिचुअली मैच्योर हो सकते हैं, ना आप अभिषेक हो सकते हैं। तो आपका दीपक जलेगा कैसे? कलीसिया बहुत मुख्य स्थान है, क्योंकि ये मनुष्य का बनाया हुआ नियम नहीं है, ये परमेश्वर की योजना है। और इस बात को कभी ना भूले। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 45 पद को पढ़ें। ऐसा लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवन देने वाली आत्मा बना। तो वो जीवन देने वाली आत्मा और पवित्र आत्मा का जो पहला काम है, सबसे पहला काम, वो है जीवन देना, यानी बॉर्न अगेन करना। जब कोई मसीह के उपस्थिति में आता है कलीसिया में, तो सबसे पहला काम उसके जीवन में जो मसीह करता है, वो उसको नए सिरे से जन्म देना, यानी बॉर्न अगेन करना। इसके जब जन्म लेगा तभी तो जीवन मिलेगा। जीवन पवित्र आत्मा कब देगा? जब जन्म नहीं हुआ। तो इसीलिए ये पहला काम है। When we believe in the Lord Jesus, we received him into us. The one we received is the anointed one, who through death and resurrection has become the anointing one to anoint us with the triune God. यानी यीशु मसीह को जब हम अपना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके जी उठने के कारण उसको ग्रहण करते हैं, जब हम उसे ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, तो हम उस व्यक्ति को ग्रहण कर रहे हैं जो एकमात्र अभिषिक्त है परमेश्वर का, और इसके द्वारा वो उसका अभिषेक हमें प्राप्त होने लगता है बॉर्न अगेन के द्वारा। और ये जो अभिषेक है, ये हमारे जीवन में ट्रायून गॉड यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इन तीनों का अभिषेक हमारे जीवन में होता है। और ये तीनों अभिषेक को, अभिषेक का मतलब बैप्टिज्म, बैप्टिज्म का मतलब प्यूरिफिकेशन। इसी जब तक आप शुद्ध नहीं होंगे तो आप अभिषेक नहीं होंगे। तो आपको अभिषेक कर रहा है, यानी शुद्ध करता जा रहा है और अभिषेक करता जा रहा है, शुद्ध करता जा रहा है, अभिषेक करता जा रहा है। और ये काम एक साथ चलता है कलीसिया में, लगातार बने रहने में। इसीलिए लिखा है रिमेन इन मी, यानी मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। जब आप उसमें बने नहीं रहेंगे तो वो आप में बना नहीं रहेगा। यदि आप कलीसिया में बने नहीं रहेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति यानी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का अभिषेक आप में बना नहीं रहेगा। याद कीजिए, यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण से पहले अपने चेलों को क्या कहा था? उसने कहा था, इसलिए तुम जाओ, सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें परमेश्वर की सारी आज्ञाएं जो मैंने तुम्हें सिखाई है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ। यीशु मसीह ने उनको ओपनली यानी फ्री नहीं किया था कि तुम जाओ और जैसा तुम्हें समझ में आए वैसा करो ना। उसने कहा था, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ये देखने के लिए कि जो व्यक्ति एकदम सही रीति से नहीं कर रहा होगा उसको मैं पीछे करूंगा। और देखिए, उसने पतरस को पीछे करके पौलुस को आगे किया। उसने बहुत से चेलों को पीछे कर दिया। सब चेलों ने, सारे प्रेरितों ने सब कुछ नहीं किया, कुछ प्रेरितों को जो जिन्हें उसने जहां चाहा उनके द्वारा काम किया। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपना काम अपनी हर व्यक्ति को अपने काम के लिए नियुक्त भी करता है और उसके द्वारा उस कार्य को शुरू भी करता है और पूर्ण भी करता है। तो सारी जिम्मेदारी किसकी? मसीही जीवन में सब कुछ यानी कलीसिया में सब कुछ करने की जिम्मेदारी किसकी है? सेवक की के प्रभु की? प्रभु के कंट्रोल में सेवक है। तो मर्जी किसकी प्रकट होगी कलीसिया में? प्रभु की। और आज लोग प्रभु की मर्जी के विरोध में खड़े हो जाते हैं।
अभिषेक नहीं मिलेगा। और ये आपके मन का भ्रम है कि आप अपनी भावनाओं के कारण भटक जाते हैं। आपकी भावनाएं आपको भटका देती हैं, इसलिए भावनाओं का बड़ा खेल है जीवन में। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 27 पद पढ़िए। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 27 पद। परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, यानी प्रभु यीशु मसीह की ओर से किया गया, तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है, और ये सच्चा है और झूठा। ये 2 बातें क्यों लिखी, सच्चा है झूठा नहीं, उसका वो अभिषेक। ये आजकल के लोगों को इसे पढ़ के कभी भी अपने आप को यहां पे इन्वॉल्व मत कर लीजिएगा, ये हम लोगों के लिए लिखा है। आज की कलीसिया के लोग यहीं पे आके धोखा खा रहे हैं। वो इसको पढ़ते कहते ये देखो लिखा हुआ कलीसिया के लिए। अरे नहीं, ये कंडीशंस है बॉर्न अगेन। जो लोग पहली सदी में बॉर्न अगेन हुए थे, ये उनको लिखा गया, ये संबोधन उनको है, ये उनको एड्रेस किया जा रहा है, और हमको जानकारी दी जा रही कि देखो उनके लिए ये लिखा गया था। क्या हम इस लायक हो गए आज के ये आधुनिक युग में? जो आधुनिक विश्वासी, क्या वो इस योग्य है? नहीं है। कॉमन सेंस से आपको मालूम है, तो ये हमारे ऊपर लागू नहीं होता है। क्राइस्ट हैज बीन अनॉइंटेड with the divine element, and the ointment that is upon him now flows into us। यानी मसीह, Christ has been anointed with the divine element। ये मसीह का अभिषेक डिवाइन एलिमेंट से हुआ था, उसमें कोई शारीरिक भौतिक वस्तु नहीं थी, डिवाइन एलिमेंट। एंड द अनॉइंटमेंट दैट इज अपॉन हिम नाउ फ्लोज अनटू अस। और जो अभिषेक उसके ऊपर हुआ वो बहकर हमको प्राप्त होता है उसके द्वारा। ये भजन संहिता 133 अध्याय का 2 पद पढ़िए। मैंने आपको कल इसीलिए इसको बताया था, हाउ द अनॉइंटिंग, द प्रिंसिपल ऑफ अनॉइंटिंग में, कि कैसे अभिषेक प्राप्त होता है बॉडी को। जी, ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर से बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया था। ऐसे ही यीशु मसीह के सर पे जो किया गया अभिषेक, वो कलीसिया जो उसकी देह है, वो सब तक ऐसे बहकर पहुंचता है अगर लोग कलीसिया में उपस्थित रहते हैं तो। फिजिकल प्रेजेंस मस्ट, बिकॉज वी हैव बीन अटैच्ड by God to Christ, we are spontaneously anointed with him by God। यानी अगर हम परमेश्वर के साथ जुड़ गए हैं मसीह के द्वारा, we are spontaneously anointed with him by God, तो हमारा यीशु मसीह के साथ जैसे तुरंत उसका अभिषेक हुआ, वैसे ही हमारा भी अभिषेक हुआ। और जैसे हम उसकी बॉडी में जुड़े, वो अभिषेक हमारे शरीर में हमें प्राप्त हुआ। और यही बात 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय 21 पद में हमने पढ़ी। और इसे फिर से एक बार पढ़ दीजिए, 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय 21 पद। 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय 21 पद। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। यानी गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, तीनों का अभिषेक हमारे जीवन में हमें प्राप्त होता है। लेकिन इसमें टाइम लगता है। जैसे जैसे हम मसीह की देह में घुल मिल जाते हैं, मसीह के साथ एक आत्मा होते जाते हैं, वो अभिषेक हमारे जीवन से बहने लगता है, और वो मसीह का अभिषेक है। इसी को मसीही जीवन कहते हैं, और इसी जीवन को मसीही सेवक या मसीही प्रेरित कहते हैं।
In order to experience the anointing, we need to be kept from having a living that is in the principle of Antichrist, the principle of being against Christ and replacing Christ. This is the principle of being anti-anointing, which is to be anti the moving, working and saturating of the triune God within us. पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 20 से 27 पद तक यही बताया जा रहा है। अब 20 पद से और 27 पद तक हम पूरा पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। मैं तो तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं है। झूठा कौन है? केवल वो जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है। ये जो कोई यीशु मसीह के अभिषेक का इनकार करता है। कैसे करता है इनकार? वह यीशु मसीह की देह अर्थात कलीसिया में वो बना नहीं रहता, कलीसिया से हटकर वो यीशु मसीह के अभिषेक का इनकार कर देता है। यानी हम इसको ग्रहण नहीं करते, वो कलीसिया का हिस्सा बनना पसंद नहीं करता। यह है इनकार करने का तरीका। इस इनकार में ट्विस्ट है जी। और मसीह का विरोधी वही एंटी क्राइस्ट बन जाता है। तभी तो लिखा हुआ एंटी क्राइस्ट के विषय में कि वो निकले तो हम ही में से, लेकिन निकल इसलिए गए क्योंकि वो हम में के थे नहीं, और निकल इसलिए गए कि प्रकट हो कि वो हम में से नहीं है। तो कलीसिया में से ढेरों लोग निकलते जाएंगे समय समय पर। मालूम क्यों? क्योंकि वो मसीह की देह का अंग बनना पसंद नहीं करेंगे, उस अभिषेक का इनकार करेंगे कि हम इस अभिषेक को, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, ऐसा आजकल लोग दावे कर रहे हैं। मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं, परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया है। वो अपनी एक शिक्षा लेकर खड़े हुए जो मसीह की देह के बिल्कुल विपरीत, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में खड़े हैं, जबकि मसीह की देह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करती है और मसीही प्रेम में लोगों को बांधती है जी। जो पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, इन दोनों चीजों का इनकार करना, पिता और पुत्र का इनकार करना है जी। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं है। जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता है, पिता भी है। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है, यदि वो तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। ये यहां पे लिखा 27 तक पढ़ दीजिए। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की है वो अनंत जीवन है। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें, देखिए किसके विषय में ये जानकारी दी जा रही है? आज के लोगों को। आज के लोगों को ये बताया जा रहा है कि तुम्हें लोग भरमा रहे हैं, झूठा मसीह तुमको भरमा रहा है, झूठे मसीह की शिक्षाएं भरमा रही हैं, और तुम अगर सच्चे हो तो मसीह जहां पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, परमेश्वर की प्रेजेंस है, उसके प्रेजेंस में उस कलीसिया में बने रहो और उसके वचन में बने रहो, तभी तुम। यानी यीशु मसीह ने कहा था यदि तुम मुझ में बने रहो, यानी मेरी कलीसिया में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो तुम जो चाहो मांगो। देखिए कहां, ये आपको इंडिविजुअल कैपेसिटी में अधिकार नहीं दिया गया, इसको एंडाउमेंट बोलते हैं। एंडाउमेंट का मतलब होता है को हायरर को पूरा अधिकार नहीं होता है वसीयत पे, विरासत पे, बल्कि जिसके हाथ में दिया गया है उसके साथ हमें कनेक्ट किया गया है, यानी सह उत्तराधिकारी बनाया गया है।
तो बिना यीशु मसीह के हम परमेश्वर के राज्य में उत्तराधिकारी नहीं है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं हो सकता है। इस बात को हमें और आपको समझना होगा। ये इसका वो यानी सिविल मैटर है कि कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअल कैपेसिटी में यीशु अभिषिक्त व्यक्ति नहीं है। यीशु मसीह की कलीसिया में रहने के कारण, क्योंकि कलीसिया यीशु मसीह की देह है, यीशु मसीह सर है, तो उसका अभिषेक उसके देह को प्राप्त होता रहता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं इस महत्वपूर्ण विषय के लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा इसके स्पष्टीकरण के लिए, और आपके वचन के प्रकाश के लिए, और आपकी अद्भुत सामर्थ के लिए जो हम सब लोगों के बीच में कार्य कर रही है, ताकि आप हमें नई सृष्टि बनाकर और पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित करके हम सब के द्वारा अपने महिमा को प्रकट करें। हम चाहते प्रभु आपका जो कार्य हम लोगों के जीवन में शुरू हुआ है, ये कार्य पूर्ण हो और आपकी अद्भुत महिमा प्रकट हो, ताकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पा रहे हैं, जब वो इस कलीसिया में आए तो उन्हें प्रभु यीशु मसीह का प्रगटीकरण हो और उन सब के जीवन में अद्भुत सामर्थ का संचार हो और आपका नाम महिमा पाए। हम सब अनंत जीवन को प्राप्त करें जो जिसका आपने हमसे वायदा किया है, और हम आपकी वायदों को पूरा करने के लिए उसकी कंडीशन को पूरा करें, ताकि वो वायदे हमारे जीवन में पूरे हों और आपकी महिमा प्रकट हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।